भारत राज्यों का समूह होगा। 2 नए राज्यों का निर्माण। 3 मौजूदा राज्यों की सीमा और नामों में परिवर्तन। 4 आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून जिनमें पहली तथा चौथी अनुसूची में वो संशोधन किया जा सकता है। 5 में 3 तरह से नागरिकता दी जाएगी। पहला, जो भारत में रहते हो। दूसरा, जिनके माता पिता में से कोई भारत के हो। तीसरा, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से वो भारत में रहते हो। 6, ये भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए है। अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाते हैं उन्हें डायरेक्ट नागरिकता दे दी जाएगी, और अगर वो बाद में आते तो उन्हें पाकिस्तान से आगे मत मिलाना होगा। आर्टिकल नंबर 7 है, जो भारत से पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं उन्हें भी 19 जुलाई 1948 का रूल फॉलो करना होगा। आर्टिकल नंबर 8, भारत शासन अधिनियम 1935 के परिभाषित भारत में जिनका जन्म हुआ है, जिनके पूर्वज यहाँ रहते हो, उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 9, भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी अगर वो दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो। आर्टिकल नंबर 10, कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। आर्टिकल नंबर 11, नागरिकता की समाप्ति, प्राप्ति या अन्य उपबंध से संशोधित कर सकते हैं। 12, राज्य की परिभाषा। 13, कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों को कम करेगा वो खुद ही समाप्त हो जाएगा। 14, विधि के समक्ष समता। 15, जाति, नस्ल, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16, लोक नियोजन में समान अवसर। 17, अप्रेस्यता का अंत। 18, उपाधियों का अंत। 19 में 6 प्रकार का राइट दिया गया है। राइट, बोलने की स्वतंत्रता। सेकेंड, संघ बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा बनाने की स्वतंत्रता। थर्ड, संघ करने की स्वतंत्रता। फोर्थ, आवागमन की स्वतंत्रता। फिफ्थ, निवास करने की स्वतंत्रता। और सिक्स्थ, व्यापार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 20 में 3 है। आर्टिकल 20 का फर्स्ट है कि एक का अपराध के लिए एक ही कानून होगा। सेकेंड, जिस टाइम अपराध हुआ है उस टाइम कानून के आधार पर सजा दी जाएगी। और उसमें 20 का 3 है कि अपने अगेंस्ट गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 21 है, ये प्राणी व दैनिक स्वतंत्रता। और उसके कम है 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 2002 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिया है। आर्टिकल नंबर 22 है। 22 में भी 3 है। इसमें पहला है कि गिरफ्तारी के वक्त वारंट दिखाना पड़ेगा। 22 का 2 है, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। और 3 है कि अपने पसंद के वकील को अपॉइंट करने का यहाँ अधिकार होगा। 23 है, किसी से बलपूर्वक काम नहीं कराया जा सकता। 24, चाइल्ड लेबर। 25, राइट टू चूज योर रिलीजन। 26, धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता। 27, धार्मिक कार्यों पर कर नहीं लगाया जाएगा। 28 है, किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में रिजर्वेशन। आर्टिकल नंबर 30 है। 30, अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपने शिक्षा संस्थान भी चला सकते हैं। आर्टिकल नंबर 31 44 संशोधन के तहत हट गया है, संपत्ति का अधिकार था। आर्टिकल नंबर 32 है कि सैन्य बलों, ये स्पाई, ये सब के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 34 है, जहाँ मार्शल लॉ लगा रहेगा वहाँ पे कोई भी मौलिक अधिकार के लिए कोर्ट नहीं जा सकता। आर्टिकल नंबर 35 है कि मौलिक अधिकार को नियमित करना संसद का अधिकार होगा। आर्टिकल नंबर 36, राष्ट्रीय पद का आर्टिकल। Let's begin. फर्स्ट में संघ एवं उसका राष्ट्र, आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ। आर्टिकल 2 में है नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 3 में है नए राज्यों का प्रवेश की सीमा, नाम में बदलाव। आर्टिकल 4 में है आर्टिकल 2 और 3 के मामले को पहली और चौथी अनुसूची से सही किया जा सकता है, संशोधन। आर्टिकल 5 में है नागरिकता। 5 to 11, उसमें 3 प्रकार का। आर्टिकल 5 का ए में है भारत के लोग हों। आर्टिकल 5 का बी में है भारत के लोग में से कोई भी माँ या पिता हो। और आर्टिकल 6 में है संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले लगातार भारत में रहे हों। और 6 में है अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में रहा तो उन्हें डायरेक्ट भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अगर
बोलते चलिए। अगर वो और सेवन में है अगर वो भारत से पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से भारत आए हो तो उन्हें 19 जुलाई 1948 का रूल फॉलो करना पड़ेगा। 8 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत स्वतंत्रता सेनानी के किसी भी दादा दादी माता पिता हो या नाना नानी हो तो उनके आधार पर उनको नागरिकता दे दी जाएगी। 9 में अगर किसी देश का नागरिकता लेने पर भारत का नागरिकता स्वयं खत्म हो जाएगा। 10 में है संसद को ही नागरिकता खत्म करने का अधिकार है। 11 में है नागरिकता के मामलों पर संसद को ही कानून बनाने का अधिकार है। 12 में मौलिक अधिकार जो 12 to 35 है। 12 में है राज्य की परिभाषा। 13 अगर कोई भी मौलिक अधिकार को कम करता है तो वो स्वयं खत्म हो जाएगा। 14 में है विधि के समझ समानता। 15 है जाति नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 है लोक न्याय योजना के विषय पर अवसर। 17 में है छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 का ए में है बोलने की स्वतंत्रता। 19 का बी में है शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। 19 का सी में है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 का डी में है घूमने की स्वतंत्रता। 19 का ई है रहने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। 19 का एफ है व्यापार करने की स्वतंत्रता। 19 डी 20 एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। और जो भी सरेंडर कर रहे हैं। एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगा। जो कानून है उसके तहत सजा मिलेगा। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए वाद नहीं किया जा सकता है। 21 का ए है राइट टू चूज योर लाइफ पार्टनर, राइट टू लिव, उसमें 6 साल। 20 का ए है 6 करिए। भाग 1 संघ एवं उसके राज्य, इसके तहत आर्टिकल 1 से 4 तक आर्टिकल वर्णन किया गया। आर्टिकल 1 में है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 में भारत के नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 3 में है भारत में नए राज्यों का निर्माण, उसकी सीमाओं का वर्णन, नामों का परिवर्तन इस आर्टिकल के तहत किया जाएगा। आर्टिकल 4 में है 2 और 3 में संसद के द्वारा संशोधन किया जाएगा पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के तहत। आर्टिकल भाग 2 नागरिकता, ये इसका वर्णन किया गया आर्टिकल 5 से 11 तक। इस आर्टिकल के तहत आर्टिकल नंबर 5 में है 3 तरह से नागरिकता मतलब की दी जा सकती है। पहला जन्म से, दूसरा माता पिता मतलब कि किसी में से अगर वो भारतीय हो तो उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। और 3 में है मतलब कि वैसे मतलब कि जो लोग जो संविधान लागू होने से पहले 1950 तक 5 साल पहले भारत में रहे हो तब उनको नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 6 वैसे लोग जो भारत से पाकिस्तान गए और मतलब कि 19 जुलाई 1948 अगर पहले आ गए तो उनको डायरेक्ट इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। लेकिन वो 19 जुलाई 1948 से बाद आते हैं तो उनको परमिट लेकर साथ लेकर आना पड़ेगा। आर्टिकल 7 कि वैसे लोग जो पहले भारत में रहे फिर भारत से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से भारत मतलब आना चाहते हैं तो उनको अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आए तो उनको डायरेक्टली सिटीजनशिप मिल जाएगा। और उसके बाद अगर वो आते हैं तो फिर भी इसमें परमिट लेकर ही वापस आना होगा। आर्टिकल 8 में बोला गया है कि भारत शासन अधिनियम के तहत वैसे लोग स्वतंत्रता सेनानी जो मतलब कि भारत में से उनके किसी एक वंश या पूर्वज जो है अगर भारतीय हो तो उनको डायरेक्ट इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा। उसमें से दादा दादी नाना नानी माता पिता कोई भी हो तो उनको डायरेक्ट इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है। आर्टिकल 9 बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो उसका भारत पर नागरिकता स्वतः शून्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 10 है कंटिन्यूटी ऑफ सिटीजनशिप, नागरिक के अधिकारों की निरंतरता।
आर्टिकल 11 है संसद हाँ, संसद के द्वारा नागरिकता के संशोधन और उसको उसके अधिकारों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अब भाग 3 में मौलिक अधिकार, ये इसका वर्णन किया है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 अगर कोई विधान मौलिक अधिकारों का हनन या छीनने का प्रयास करेगा तो वो कानून स्वतः शून्य हो जाएगा। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष सभी समान है। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग से मतलब जुड़े समस्या से कोई भेदभाव नहीं करने का प्रावधान है इसमें। आर्टिकल 16 लोकतंत्र में सभी को समान अवसर। आर्टिकल 17 छुआछूत अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का, इसमें भी एक प्रावधान दिया गया है कि वैसे लोग जो सेना से जो है उनको मतलब कि टाइटल रखने का अधिकार है और डॉक्टर को छूट दिया गया है। आर्टिकल 19